कटहरा जो रोटी बनाने की जो परात रहती बड़ी थाली, बड़ी वाली थाली, आटा गूंथते थे। हाँ उसमें कोटला की जातर और यहाँ पर जो बड़वा है कि किसी के यहाँ लड़कियां ही लड़कियां हो रहा और लड़का नहीं हो रहा हो, तो इसको एक हाथ से अगर ऐसा करके उठाती है तो माता जी तो उनको बालक होगा। मन्नत भी ली जाती है। जातर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भील आदिवासियों का महत्वपूर्ण पर्व है। एक तरह से पूजा है जो बारिश के दौर में अपनी खेती, पशुओं और फसलों की सुरक्षा के लिए की जाती है। स्थानीय सावन माता के अलावा खत्रीज की पूजा की जाती है। गांव के सभी आदिवासी परिवारों से गाय का दूध इकट्ठा किया जाता है और उसकी खीर बनाकर क्षेत्रीय देवी देवताओं को चढ़ाई जाती है। इसके पश्चात सभी गांव वाले इस खीर को ग्रहण करते हैं। इस दौरान स्थानीय वाद्य यंत्रों को बजाकर स्थानीय देवी देवताओं की आराधना की जाती है। पूरी कहानी देख। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश प्रजापति और आप देख रहे हैं डीएसपी न्यूज। इस समय पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले में आदिवासी समाज जातर पर्व मना रहा है। आखिर में ये जातर पर्व होती क्या है, हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं हम इनसे जानते हैं कि आखिर में ये जातर क्या होती है और उसमें क्या क्या होता है। तो हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी हैं हम इनसे जानते हैं कि भगत जी ये बताइए, ये जातर पर्व क्या होती है, इसके बारे में बताइए, क्या क्या होता है जातर में। जातर पर्व हमारे आदिवासी समाज के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है जो सबको साथ में लेके चलने की एक भावना बताती है। और किसी को गांव में बीमारी हो या अन्य चीज़ें कुछ भी हो तो सभी साथ में मिल के उससे लड़ें या मतलब उससे संघर्ष करते हुए व्यक्ति निकले और अपने समाज को आगे कैसे ले जाएं अपन, उस भावना को दर्शाती है। और उसमें एक चीज़ ये निकालते हैं कि यार इस साल अपनी सावन माता की पूजा कर रहे हैं तो उसमें पानी कैसा रहेगा, फसल कैसी रहेगी, ये सब एक बोले तो शकुन निकाला जाता है। उस शकुन के हिसाब से सब करते हैं पूजा पाठ पद्धति। जैसे कि मुर्गी वाला हमारे यहाँ होता है कि तालाब में मुर्गी छूट के छोड़ देते हैं तो वो बताती उसका शकुन कि यार कितनी ये पानी कितना और ज़्यादा होगा, कम होगा, तालाब भराएगा या नहीं भराएगा। उस हिसाब से बड़े बुजुर्ग लोग उसका शकुन निकालते हैं कि हाँ कितना पानी रहेगा कैसा। इस हिसाब से सारी चीज़ें हमारे बाप दादाओं के ज़माना से करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, आप कितने साल के आप लोग ये कितने समय से आप इस परंपरा को देखते आ रहे हैं? मैं तो मेरा जन्म जात से मैं देखते हुए आ रहा हूँ। हमारा यहीं गांव मूल निवासी रोटला ही है और हम ये पास में रहते हैं तो यहाँ होता है। तो हम छोटे छोटे बच्चे थे तब से ही देख रहे हैं। मतलब आपके जो परिवार के पिताजी वगैरह सब लोग करते थे तो आप लोग भी इसी परंपरा को आज आप लोग निभा रहे हैं? जी। अच्छा, ये बताइए जातर पर्व में ये कितने दिन तक चलता है कार्यक्रम? ये हमारा एक गांव का जो मुखिया रहता है जिसको तड़वी बोला जाता है, वो कम से कम महुए को 5 दिन तक भिगो के रखते हैं और उसका दारू बनाते हैं। उससे 2 दिन पहले से वो एक पूजा पद्धति रहती है जो उस हिसाब से वो कि मैं खाट पे नहीं बैठूंगा, मैं घर परिवार में ये नहीं करूंगा, मैं घर वाली का बना हुआ भोजन नहीं खाऊंगा, ये सारी चीज़ें वो परहेज करता है। वो खुद बनाता है, खुद खाता है, खुद निःशेष होता है, खाट पे नहीं सोता है। ऐसा ही बरसात के मौसम में फिर जीव जंतु का डर होते हुए भी समाज के लिए वो ऐसे कार्य करता रहता है। और फिर महुए का धोप लगाने के लिए दारू निकालते हैं। फिर एक दिन तड़वी की जो जिसने पूजा पाठ करी है उसके घर शाम को वहीं सारा गायन वगैरह चलता है देवी देवताओं का। फिर सुबह में उठ के मंदिर पे आते हैं। फिर सावन माता की यहाँ सब पूजा होती है। सभी देवताओं की होती है पर सावन माता का मुख्य रूप से पूजा होती है यहाँ। अच्छा भगत जी, ये बताइए, मैंने सुना है कि पूरे गांव वाले सभी लोग इकट्ठे गाय का दूध इकट्ठा करते हैं, उसकी खीर बनाती है, तो सच है क्या? जी ये सही है कि हर घर से दूध आता है, यहाँ खीर बनती है और उसका माता जी को भोग लगाता है और वही भोग फिर सभी घरों में बंटता है वो प्रसाद के रूप में। और या उसको एक हिसाब से माना जाए कि दवा के रूप में भी है कि सभी लोगों का मिलना, एक प्रेम प्यार। और जैसे कि पूजा अर्चना होती है जो बाप दादाओं, जैसे हमारा ही कहना दस्त भी लग जाता है छोटे बच्चों को, छोटों को, तो घेरना की दे कि बाल, आटा और मिर्ची ले जाके 2 रास्तों पे छोड़ के आ जाओ तो आपका दस्त बंद हो जाएगा। ये गारंटी और चैलेंज है, आज भी बंद हो जाता है बच्चों को दस्त। मतलब सावन माता के प्रति आपकी इतनी घनिष्ठ आस्था है? नहीं, मेरी आस्था ऐसे नहीं, पूरे गांव वालों की है। पूरे गांव वाले इतनी श्रद्धा से मानते हैं
कि सब खुशी से यहीं रहते, सब काम छोड़ देते, ना कोई काम पे जाता, ना हल जोतता, ना कहीं नहीं, सीधा यहाँ आते। जैसे यहाँ आसपास दुकानें भी है तो आटा चक्की है तो उसको भी नहीं चलाते, आज बंद रखेंगे। ऐसे एक पूरी सब साथ में मिलकर रहेंगे, आज अपना काम छोड़ देंगे, इस हिसाब से सब पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, ये मैंने ये भी सुना है कि जब जातर पर्व जिस दिन से चालू हो जाता है और आपकी जो फसल भुट्टे हैं जी, जब तक नवाई नहीं होती है, जब तक आप लोग हरी सब्जी का भी इस्तेमाल नहीं करते? जी, ये नवाई होगी तो यहाँ लाएंगे सभी लोग, भुट्टे लाएंगे, भिंडी लाएंगे, ककड़ी वगैरह जो भी अपने खेत में पका है अनाज खाने सीजे योग्य से। जिस दिन से चालू हो जाता है और आपकी जो फसल भुट्टे हैं जी, जब तक नवाई नहीं होती है, जब तक आप लोग हरी सब्जी का भी इस्तेमाल नहीं करते? जी, ये नवाई होगी तो यहाँ लाएंगे सभी लोग, भुट्टे लाएंगे, भिंडी लाएंगे, ककड़ी वगैरह जो भी अपने खेत में पका है अनाज खाने सीजे योग्य सीजे, वो सभी यहाँ लाएंगे। पहले भगवान को अर्पण करेंगे, माता जी सावन माता को अर्पण करेंगे कि तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे, तो इस हिसाब से सब करते हैं। पर हम भीली भाषा में सब हमारी चीज़ें होती है कि कौन सी चीज़ कैसे क्या करना, वो सब हमारे बड़े बुजुर्ग लोग सब करते हैं पूजा पद्धति, हम खाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण सिंह भुरिया। अच्छा, एक और बताइए कि ये जो रोटला गांव है जी, ये रोटला गांव का नाम अलग, मतलब रोटला का नाम किसने पड़ा है? देखो, बाप दादाओं ने पहले से बताते आ रहे हैं, उस हिसाब से हम ही बता रहे हैं कि जहमा माता करके एक देवी थी, या जो भी हो, हम नहीं पूरा ज्ञात है इसका, पर उन्होंने जगह जगह पर उस समय पानी का अकाल था तो उन्होंने परमार्थ का काम किया लोगों के साथ मिलकर कि यार नहीं, अपनों को, अपने समाज के लिए अपनों को करना है, कौन आएगा दूसरा करने के लिए। तो उन्होंने जगह जगह तालाब बांधे, तो दूसरी जगह सब जगह बांधते बांधते आई तो यहाँ आके रोटला में भी एक तालाब बनाया यहाँ माता जी ने, और यहाँ रोटी बना के खाई, तब से गांव का नाम रोटला बना हुआ है। और उसी को दर्शाते हुए यहाँ एक टोकरी भी बनी हुई है जिसमें रोटी वगैरह है, तो ये सभी तब से ऐसा हमारे बाप दादा बताते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम करण सिंह भुरिया। तो देखिए, रोटला में हूँ और रोटला में जो सावन माता का मंदिर है, यहाँ पर जो मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर आदिवासी समाज जातर पर्व इस समय मना रहा है। कुछ युवा लोग हैं, हम इनसे जानते हैं। बताइए भैया, आज काफ़ी इसी गांव के हो ना आप? हाँ, मैं रोटला। ये जातर पर्व क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जातर पर्व मतलब हम इतना नहीं जानते, लेकिन जैसे दादा परदाताओं लोगों के हिसाब से बताया जाता है कि जातर मनाते हैं, और वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो मतलब उसके हिसाब से वो सुकून निकालते हैं कि मतलब एक मुर्गी को मतलब उसकी मुंडी काट के वो तालाब में फेंकते हैं, और वो मुर्गी अगर रिटर्न लौटती है तो उसके हिसाब से बताया जाता है कि वो कितना पानी गिरेगा, तालाब भरेगा या नहीं। और जातर इसलिए मनाते हैं कि मतलब जैसे लोगों के हिसाब से बताया जाता है कि वो पुरानी परंपरा है, और ये मतलब जैसे जब तक नवाई नहीं होती है तब तक मतलब लोग भुट्टे नहीं खाते हैं, और भिंडी जो भी नई सब्जी आती है वो नवाई के बाद ही खाते हैं, क्योंकि वो इनका पुराने हिसाब से जो परंपरा चल रही है उसके हिसाब से वो चलते हैं। अच्छा, ये बताइए आप कि जो जातर मनाते हैं खुशहाली के लिए मनाते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो सावन माता है, हाँ, सावन माता की ऐसी कृपा रहती है कि गांव में कोई कष्ट नहीं आता है, जीव जानवर पर भी कोई संकट नहीं आता है, परिवार में भी कोई तो ये हाँ, ये तो मतलब हमारे जैसे दादा परदाता जो पुराने समय से मानते आ रहे हैं, तो उनका मानना है ये है कि अगर हम ये रीति रिवाज करते हैं तो लोगों को कोई नुकसान नहीं होता है। अगर ये हम नहीं करते हैं तो फिर कुछ नुकसान कुछ न कुछ होता रहता है गांव में, इस वजह से ये मनाते हैं जातर वगैरह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नरेश भुरिया। तो देखिए, आपने यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनको सुना है, हम जो यहाँ के पुजारी हैं हम इनसे भी जानते हैं। भगत जी, राम राम। जातर के बारे में बताइए, जातर आखिर में क्यों मनाई जाती है और इसमें क्या क्या होता है, थोड़ा सा बताइए आप। जातर इस कारण थी कि परंपरा कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पूजा करी, थे हम कृष्ण भगवान ने बीसना हम आदिवासी भील समाज के भाई ते अगर कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पूजा करी तो हमारा आदिवासी भाई गाय जहाँ तक पानी पड़ी गयो फिर गाय नु गोबर घेर में नीपवानु थापवानु बंद करते ते
इस कारण थी आज ज़्यादातर था कि ये गोवर्धन गाय का गोबर लाकर वहाँ पे जो स्थान है माता जी का, वहाँ पर उसको लीपा जाता है। बस गाय का गोबर लाभ है। पूरो झेरनो बरसात पड़ो तेरनो गाय नो गोबर कईथो भी नहीं निपे, हमारे घेर आंगण में कईथो नहीं निपे। आज माता ने दरी खाने गाय नो गोबर लावीने निपी दे दो। हाँ हमारे घेर में निपा थाबा था है। नाम बताइए आप। मारो नाम सकरो भगत रोटला गांव। तो देखिए हम आगे चलकर और बताएंगे आपको यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर आदिवासी समाज जातर पर्व मना रहा है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पुजारा हैं यहाँ के तरवी हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आदिवासी समाज यहाँ पर पर्व मना रहा है। और ये जो बड़वा हैं इनको नवादा बड़वा है, आज बड़वा वहाँ पर या दूसरा कट कर ले फिर से। कर रहे थे कि यहाँ रोटला में रोटी बनाई थी, तो ये वो कठड़ा है। अच्छा, ये हमारी भाषा में कठड़ा है, जो रोटी बनाने की जो परात रहती बड़ी थाली, बड़ी वाली थाली। आटा गूंथते थे। हाँ, इसमें आटा को पहले क्या गेहूं का कम होता था, बाजरा और मक्का की रोटी होती थी। हाँ। तो ये जो दिख रहा है अपनों को बीच में, ये लोया है गेहूं का, ये सॉरी मक्के का आटा का लोया है। हाँ, जो मतलब गेहूं भी और आटा। तो अच्छा, ये क्या है? ये सभी उस जमाने में महादेव जी का यहाँ शिवालय था, तो उसी की सभी मूर्तियाँ हैं ये। अच्छा अच्छा। हाँ, ये शिव जी हैं और ये शिवलिंग है ना। हाँ, यहाँ पर हमारे सबसे पुराने बड़े शिव जी हैं यहाँ पर। इधर अपन आगे जाते हैं। हाँ। एक तो ये हैं, पर ये वाले आगे, तो इसको किसी के यहाँ लड़कियाँ हो रही हो। अच्छा। और लड़का नहीं हो रहा हो जी। तो ये जो ऊपर जो अपना शिव जी का जो लंग है, हाँ। तो उसको एक हाथ से अगर उठा के यूँ खड़ा कर देती है भाई, तो उनको छोड़ा होगा 101%। ये हमारे बाप दादाओं ने यहाँ इसको अजमा के रखा हुआ है। मतलब आस्था आस्था है पूरी तरीके। हाँ, पूरी तरह से ये सही है और सत्य है ये, कि किसी के यहाँ लड़कियाँ हो रही और लड़का नहीं हो रहा हो, तो इसको एक हाथ से अगर ऐसा करके उठाती है तो माता जी, तो उनको बालक होगा। मन्नत भी ली जाती है क्या? हाँ, वो अपने श्रद्धा अनुसार कि मैं क्या भोग करूँगा, कैसे क्या वो रहेगा। तो दोस्तों देखिए, पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले में भील आदिवासियों का महत्वपूर्ण पर्व है। एक तरह से पूजा है जो बारिश के दौर में अपनी खेती, पशुओं और फसलों की सुरक्षा के लिए की जाती है। स्थानीय सावन माता के अलावा खातरीज की पूजा भी की जाती है। गांव के सभी आदिवासी परिवारों मिलकर गाय का दूध इकट्ठा किया जाता है और उसकी खीर बनाकर क्षेत्रीय देवी देवताओं को चढ़ाई जाती है। इसके पश्चात सभी गांव वाले इस खीर को ग्रहण करते हैं। इस दौरान स्थानीय वाद्य यंत्रों को बजाकर स्थानीय देवी देवताओं की आराधना की जाती है। आपको ये तस्वीरें हम रोटला की आपको बता रहे हैं किस तरीके से आदिवासी समाज जातर पर्व मनाता है। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो वाद्य यंत्र हैं उनको बजाते हैं, माता जी को गीत गाते हैं ताकि कोई परिवार में संकट ना आए, दुख ना आए और ख़ास तौर पर परिवार में कोई समस्या ना आए और फसल अच्छी हो और जो जीव जानवर रहते हैं उनको कोई संकट ना आए, इसलिए ये जातर पर्व मनाते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी? तो दोस्तों, आपने पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले के रोटला की जातर के बारे में देखा, सुना। खास तौर पर आदिवासी समाज एक दिन पूर्व जो बड़वा रहता है, बड़वा के घर पर नाच गान करते हैं, माता जी के गीत गाते हैं और जो गांव से दूध गाय का इकट्ठा करते हैं सभी और उसकी खीर बनाते हैं। खीर बनाने के बाद जो देवी देवता हैं उनकी पूजा करके उनको प्रसाद चढ़ाते हैं। उसके बाद जो खीर बन जाती है तो सभी गांव वालों को उसी खीर का प्रसाद बांटते हैं। और जातर इसलिए भी मनाते हैं कि खास तौर पर जो परिवार है गांव में
कोई संकट ना आए, कोई बीमारी ना हो और गांव की फसलें अच्छी हो, इसलिए ये जातर मनाते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। डीएसपी न्यूज के साथ में दीपेश प्रजापति।